अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरसा महल में महमद अलाउद्दीन के कमरे में मौजूद होता है। अलाउद्दीन उससे कहता, तुमने दुरुस्त किया महमद, लेकिन दोबारा ये गलती मत करना। तो महमद कहता, मैं सच और झूठ को देखता हूँ, तुम भी मुझ पर दबाव मत डालना। इसी दौरान गोंजा कमरे के अंदर दाखिल होती है, जिसे देखकर महमद कहता, मेरी गोंजा। अपने भाई को देखकर गोंजा भी थोड़ा हैरान होती है। महमद कहता, अल्लाह का शुक्र है, तुमने अपने बच्चे को गोद में ले लिया। और उसकी जानिब बढ़ता है और कहता है, आओ मैं तुम्हें गले लगा लूं। और गोंजा के गले लग जाता है और कहता है, अब दुश्मनी खत्म हो गई, आओ मैं तुम्हें अपने सीने से लगाऊं। और एक बार फिर से गले लगा लेता है। गोंजा कहती, तुम दोबारा तो कोई खेल नहीं खेलोगे ना महमद साहब। महमद कहता, मैंने कहा ना खत्म हो गया गोंजा, क्या तुम गले नहीं लगोगी? क्या तुम पहले की तरह मुझे भाई नहीं कहोगी? गोंजा कहती, मैंने उस दरवाजे पर बहुत दस्तक दी, लेकिन मुझे हमेशा मुस्तरद किया गया महमद साहब, अब मैं भरोसा नहीं कर सकती। महमद कहता, पहले जैसा होने के लिए मुझे क्या करना होगा गोंजा, बताओ। मेरी बहन, बस एक तुम ही बची हो। और फिर अलाउद्दीन कहता, वो भरोसा भी अब तुम्हें ही जीतना होगा महमद साहब, और वो तब होगा जब तुम पहले की तरह अपने बाबा के साथ बिना किसी झूठ फरेब के मेहमान बन कर आए, इंशाल्लाह, है ना मेरी गोंजा? तो गोंजा भी हाँ में सारा हिलाती है। और फिर महमद कहता, क्या मैं उसकी आंखों को चूम सकता हूँ, खुशबू सूंघ सकता हूँ? और फिर इसके बाद गोंजा अपने बच्चे के झूले के पास आती है और उसे झूले से बाहर निकालती है और उसे लाकर महमद को दे देती है। महमद अपने भांजे को उठाता है और प्यार भरी निगाहों से उसे देखता है और कहता, मेरा बहादुर, मेरा शेर, बिल्कुल एक गरमियान सरदार की तरह है। और फिर उसे चूमता है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि स्पोर्चा खातून अपने कमरे के अंदर दाखिल होती है और कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और बहुत ज्यादा गमजदा और परेशान हो रही होती है। और फिर आकर बिस्तर पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे होते हैं और कहती है, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। इस दौरान दरवाजा खुलता है और सुल्तान उरहान कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। स्पोर्चा समझती कि एराज आई है और कहती है, एराज, मैं कहाँ गलती कर रही हूँ? मैं इस खानदान का हिस्सा बनने के लिए कदम बढ़ाती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं समझते। मैंने किया ही क्या है, मेरे वालिद भी चले गए, मैं बहुत अकेली हूँ। और रो रही होती है और कहती है, मैं इस खानदान का हिस्सा नहीं बन पा रही, मैं बहुत थक गई हूँ। और जैसे ही वापस मुंह मोड़ती है तो देखती है कि उरहान साहब होते हैं। तो स्पोर्चा फौरन उठने लगती है तो उरहान साहब उसे बैठने का इशारा करते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं। स्पोर्चा पूछती, आपका यहाँ क्या काम है? सुल्तान पूछते, क्या तुम ठीक हो? स्पोर्चा रोते हुए कहती, नहीं, मैं बहुत अकेली हूँ। सुल्तान कहते, नहीं, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूँ। और उसकी जानब देखने लग जाते हैं, जबकि स्पोर्चा भी उरहान साहब की जानब देखने लग जाती है। और फिर उरहान साहब की नजर स्पोर्चा के हाथ पर लगी मेहंदी पर पड़ती है तो कहते हैं, तुमने अपने हाथ पर मेहंदी लगाई है, क्या तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? तो स्पोर्चा कहती, हाँ मैंने सीख लिया है, लेकिन काश मैं ना लगाई होती, इसने मेरे लिए बहुत सी मुसीबतें खड़ी कर दी हैं उरहाना, क्या इसका कोई हल नहीं है? सुल्तान पूछते, क्या? स्पोर्चा कहती, क्या मैं हमेशा ऐसे ही जीऊंगी, लड़ते लड़ते? इस महल में कोई मुझे नहीं चाहता। सुल्तान कहते, क्या तुम्हें यकीन है? एक बार फिर सोचो। स्पोर्चा कहती, मलहून खातून, फातिमा और एराज, यकीनन वो भी मजबूरी की वजह से, शायद। सुल्तान पूछते, शायद कोई और? क्या कोई और तुम्हें नहीं चाहता? क्या तुम्हारे जहन में कोई और नहीं आता? स्पोर्चा पूछती, और कौन है? सुल्तान कहते, मैं हूँ, क्या मेरा चाहना काफी नहीं है? यह सुनते साथ ही स्पोर्चा उरहान साहब की जानब देखती ही रह जाती है और दोनों एक दूसरे की जानब काफी देर देखते रहते हैं। जबकि इस दौरान बाहर सहन में हम देखते हैं कि बलाई मंजर पर वही लड़की और उसकी बेटी चढ़े हुए होते हैं और नीचे लोग उससे कह रहे होते हैं, ऐसा मत करो खातून, अगर अपना नहीं तो अपनी बच्ची का सोचो। तो वो खातून कहती, अगर मलहून खातून ना आई तो मैं खुद को और अपनी बेटी को गिरा दूंगी। यह सुनते साथ ही नीचे मौजूद तमीर बोगा कहता, तुम क्या कह रही हो बहन? सिपाहियों, इस औरत को नीचे उतारो। सिपाही जैसे आगे बढ़ते हैं तो वो खातून कहती, बस रुक जाओ, अगर मलहून खातून नहीं आई तो मैं खुद को गिरा दूंगी। तो नीचे मौजूद शामिल पूछता, इस औरत को अंदर किसने आने दिया? ये क्या तमाशा लगा रखा है? किसी दौरान अस्मा भागती भागती वहां आती है और जैसे ही ऊपर की जानब देखती है तो उसके हाथ में मौजूद फल नीचे गिर जाते हैं और उसे देखते हुए कहती, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हमने इसे दरवाजे से निकाला था, ये चिमनी से अंदर आने की कोशिश कर रही है, नीचे उतरो। तो वो खातून कहती, मलहून खातून, मुझे बात करनी है मलहून खातून। और फिर अस्मा सिपाहियों से कहती, सिपाहियों, इसे कूदने मत देना, मैं आ रही हूँ। और अंदर की जानब भाग जाती है। जबकि नीचे मौजूद लोग मुसलसल कह रहे होते हैं, अपना नहीं तो अपनी बच्ची का सोचो, ऐसा मत करो। जबकि अंदर मौजूद गोंजा फातिमा से कहती है, महमद साहब, सालों बाद पहली बार उसने मुझे पहले की तरह मजबूती से गले लगाया माँ, उसने मेरे खिजर को गोद में लिया, वो भी और अलाउद्दीन भी कहते हैं कि अब दुश्मनी खत्म हो गई है। मलहून कहती, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता, एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। गोंजा कहती, आप दुरुस्त कहती है माँ। और फिर हलीमा कहती, बाजी चलो देखते हैं रंग आया है या नहीं। तो एराज कहती, रुको, अगर रंग ना आया तो ये नहुसत होगी, ये सुबह तक लगी रहेगी। तो हलीमा कहती, क्या होगा एराज, देखो मेरी मेहंदी का रंग नहीं आ रहा।
रहा? नहीं आया? एराज नहीं आया? क्या मुझ में कोई नहुसत है? गोंजा कहती नहीं नहीं मेरी प्यारी, मत डरो, वो दुल्हन के लिए कहते हैं। फातिमा कहती हम तुम्हें दोबारा लगा देते हैं, है ना भाभी? तो गोंजा कहती ठीक है लगा देते हैं। इस दौरान अस्मा एकदम भागती भागती अंदर आती है और कहती है मलहून खातून, ये रोमी औरत और इसकी बेटी फसील के ऊपर चढ़ गई हैं। मलहून कहती क्या? तो अस्मा कहती वो जिद कर रही है कि वो सिर्फ आपको देखना चाहती हैं, वरना वो कह रही है कि मैं खुद को भी गिरा दूंगी और अपनी बेटी को भी, उसे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। मलहून कहती क्या उस औरत का दिमाग खराब हो गया है? और सब बाहर रवाना होते हैं, जबकि बाहर सब लोग उसे नीचे उतरने का कह रहे होते हैं और कहते हैं नीचे उतरो खातून, होश में आओ, नीचे उतरो। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान और तुरहान बोरसा में दाखिल होते हैं और शोरगुल सुनकर अब्दुर्रहमान कहता यहाँ क्या हो रहा है? तुरहान कहता इंशाल्लाह सब खैरियत होगी, और दोनों घोड़े से नीचे उतरकर अंदर रवाना होते हैं और अंदर आकर वो उस खातून को देखते हैं। तो तुरहान कहता ये खातून कौन है? शामिल कहता हम जान लेंगे, ये कोई मामूली तमाशा नहीं है। इस दौरान मलहून खातून ऊपर से नीचे आती है तो वो खातून ऊपर से पुकारती है मलहून खातून मुझे आपसे बात करनी है। मलहून खातून, तो मलहून कहती रुको मैं आ गई हूँ, रुको बच्ची को पीछे करो, मैं आ गई हूँ, बच्ची को पीछे करो जल्दी करो। जबकि फातिमा भी बाहर आ जाती है और उसे देखती है। नीलोफर, हलीमा, गोंजा सब खवातीन बाहर आ चुकी होती हैं और उसे देख रही होती हैं। मलहून पूछती तुम क्या चाहती हो औरत? तुमने इतनी छोटी बच्ची को ऊंचाई पर चढ़ा दिया, चलो नीचे आओ फिर हम बात करते हैं। तो वो औरत कहती मैं अपनी बेटी को इसके बाप के पास लाई हूँ। इस दौरान अलाउद्दीन भी बाहर आ जाता है और कहता है यहाँ क्या हो रहा है? तुम क्या कर रही हो बहन? तो वो औरत कहती मैं बीमार हूँ, अब मुझ में अकेले इसकी देखभाल करने की ताकत नहीं रही। अलाउद्दीन कहता बहन जरा नीचे तो आओ फिर बात करते हैं, कौन है तुम्हारा शोहर? तो वो औरत कहती आप सब उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यह सुनकर हलीमा कहती वल्लाह किसी का बच्चा निकल आया। गोंजा कहती हम पहचान नहीं पा रहे, ये औरत क्या कह रही है? नीलोफर कहती कौन सा बेजमीर इंसान अपनी औलाद की देखभाल नहीं करता? इस दौरान फ्लादियोस यानी एवरनोस भी खुशी खुशी वहाँ आ रहा होता है, जबकि फातिमा अपने हाथ को देखती है और मेहंदी देखती है तो मेहंदी का रंग अभी तक नहीं चढ़ा होता। और फिर इस दौरान एवरनोस भी वहाँ पर आ जाता है और आकर कहता सरदारान यहाँ क्या हो रहा है? ये शोर कैसा है फातिमा? और जैसे ही पीछे मुड़कर ऊपर देखता है और उस औरत और बच्ची को देखता है तो उसके औसान खता हो जाते हैं और उसके मुंह से बेसाख्ता निकलता है फालिदिया। यह सुनते साथ ही पास खड़ी फातिमा उसकी जानब देखने लग जाती है और कहती है क्या तुम इस औरत को जानते हो? जबकि एवरनोस कोई जवाब नहीं दे पाता और उसकी जानब देखता है। अलाउद्दीन कहता जरा नीचे तो आओ, अगर खुद पर रहम नहीं खाती तो अपने साथ इस बच्ची पर रहम खाओ। मलहून कहती बताओ तुम्हारी बच्ची का बाप कौन है, हम उसे ढूंढ निकालेंगे, चलो नीचे आओ। जबकि एवरनोस की सांसें सूख रही होती हैं तो वो औरत कहती कल आपका दामाद बनने वाला फ्लादियोस वो मेरी बेटी का बाप है। यह सुनते साथ ही वहाँ मौजूद सब लोग शशुपंज में मुब्तला हो जाते हैं और कहते हैं क्या इसने फ्लादियोस कहा? क्या यह सच है? जबकि फातिमा के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो फ्लादियोस की जानब देखने लग जाती है, जबकि सब सिपाही भी फ्लादियोस यानी एवरनोस की जानब देखते हैं और शशुपंज में मुब्तला हो रहे होते हैं। जबकि अलाउद्दीन, मलहून खातून और बाकी सब भी बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर फातिमा एवरनोस से कहती तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं है, तुमने मुझसे फिर झूठ बोला। एवरनोस कहता नहीं। फातिमा कहती तुमने मुझसे झूठ बोला, और फातिमा वहां से जाने लगती है तो एवरनोस कहता फातिमा और उसके पीछे जाने लगता है। तो अलाउद्दीन कहता तुम जरा रुको, और फिर उससे कहता है एवरनोस साहब ये खातून क्या कह रही है? जिस पर एवरनोस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कहे। इधर फातिमा खातून निहायत गुस्से और परेशानी के आलम में बाहर आती है और अपना घोड़ा निकालने लग जाती है, जबकि दफने और यगीत भी छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। फातिमा अपना घोड़ा लेकर वहां से रवाना हो जाती है तो इधर दफने जोर जोर कर हंसने लग जाती है और यगीत से कहती देखो मैंने तुमसे कहा था कि वो खुद चलकर हमारे जाल में फंसेंगे। यगीत कहता वो जहाँ कहीं भी हूँ हमारा गजब उन पर नाजल होगा, उन्होंने जो तकलीफ दी है मैं उन्हें उससे दुगना ज्यादा दर्द दूंगा। और फिर उठकर वहां से रवाना हो जाते हैं। जबकि अंदर कमरे में अस्पोर्चा खातून उरहान साहब से कहती लेकिन मैं यहाँ कैसे रहूंगी उरहान? शायद नीलोफर ठीक कहती है, मुझे चले जाना चाहिए। सुल्तान कहते मत जाओ। यह सुनकर अस्पोर्चा उरहान साहब की जानब देखने लग जाती है और फिर उरहान साहब कहते तुम्हें काम की जरूरत है, तुम जल्दी अपना काम शुरू करो। अस्पोर्चा कहती उरहान साहब मैं क्या कह रही हूँ, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? उरहान साहब कहते क्या तुम कुछ कह रही हो अस्पोर्चा? तुम इस वक्त के जरिए रोमी और तुर्क अवाम की सरपरस्ती करोगी और तुमने देखा कि अवाम ने तुम्हारा कैसा इस्तकबाल किया, वो सब तुम्हारी नेक नियति से वाकिफ है। अस्पोर्चा कहती लेकिन तुम्हारा खानदान? उरहान साहब कहते तुम भी मेरा खानदान हो, हर कोई वक्त के साथ इसका आदी हो जाएगा। अस्पोर्चा कहते नीलोफर वो एक मोहब्बत करने वाली औरत है। उरहान साहब कहते वो भी आदी हो जाएगी अस्पोर्चा। अस्पोर्चा कहते नीलोफर अपने
पसंदीदा शख्स को बांटना नहीं चाहती तो सुल्तान कहते अस्पोर्चा, तो अस्पोर्चा कहती और मैं तुम्हें कैसे बांटूंगी। ये सुनकर सुल्तान खामोश हो जाते हैं और फिर इसके बाद बिस्तर पर पड़ी तलवार उठा लेती है और सुल्तान को देते हुए कहती मेरे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सुल्तान वो तलवार पकड़ लेते हैं और एक जानब रख देते हैं और फिर इसके बाद अस्पोर्चा अपना हाथ बढ़ाती है तो सुल्तान उसका हाथ थाम लेते हैं और दोनों एक दूसरे की जानब प्यार भरी निगाहों से देखने लग जाते हैं। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको इस एपिसोड की कहानी, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।